महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके पुत्र सुरथ ने उस घोड़े को पकड़ लिया। दरअसल वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके दर्शन की तीव्र लालसा ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और सत्य को जानते थे और उन्हीं के हाथों से इस संसार का त्याग करना चाहते थे। घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरथ को आमने सामने देखा तो वे अपने भक्त की मृत्यु की आशंका से विचलित हो गए। वे जानते थे कि उनका भक्त क्या चाहता है, लेकिन अपने सामने उसकी मृत्यु को स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। उधर जब सुरथ ने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देखा तो वे अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने जब अपने भक्त की भावनाओं को समझा तो अर्जुन को बिना युद्ध किए लौट जाने का आदेश दिया। अर्जुन इस निर्णय को लेकर असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और लौट गए। जब सुरथ ने देखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन बिना युद्ध किए लौट रहे हैं तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि युद्ध नहीं हुआ तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन का पीछा किया और उन्हें युद्ध के लिए पुनः ललकारा। इस बार अर्जुन रुके बिना न रह सके और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम से सूरथ का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरथ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके समक्ष प्राण त्याग कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी मृत्यु से वे इतने आहत हुए कि युद्ध भूमि में ही सूरथ का शीश अपनी गोद में रखकर काफी समय तक शोकमग्न रहे। अंततः उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान पूर्वक चंपकपुरी राजमहल भिजवा दिया।